तो जो भी हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको लेबर कॉस्टिंग, एग्ज़ाम में आता है बीकॉम लेवल के लिए स्पेशली, ठीक है। तो जो भी पढ़ाऊंगा भाई उसको देखना, सर कहे सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम में आप वैसे ही सॉल्व करना, फुल मार्क्स मिलेगा। तो जो बच्चे टीवाई बीकॉम में हैं या और कोई लेवल में जिनको लेबर टॉपिक है, उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है जहाँ पर आपको क्या निकालना होता है, दो चीज़ पूछते हैं आपको, उस लेबर का अर्निंग बताओ और दूसरा लेबर कॉस्ट पर आवर निकालो और बाद में उस जॉब उस पगार को जॉब में एलोकेट करो। मतलब जो भी वर्कर जॉब करेंगे उसमें उस लेबर का पैसा ऐड करो और बताओ कितना कॉस्ट होगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बाद में प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ राकेश एंड रमेश। सुन रहे हो, अर्निंग बताना है राकेश और रमेश का, स्टार्टिंग में लिखा है। तो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ राकेश एंड रमेश फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2016। एलोकेट द लेबर कॉस्ट, बाद में उसको एलोकेट भी करना है। एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू जॉब नंबर 100 एंड जॉब नंबर 101। मतलब ये जो राकेश और रमेश है दोनों जन मिल के एक जॉब किए, दो जॉब किए, उस जॉब में इनका पगार को बांटना है ना। नीचे आ जाओ, राकेश और रमेश का दिया हुआ है वेजस 15,000 और 18,000। जो डीए है जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, वो किसका परसेंटेज है, बेसिक का परसेंटेज है 80%, रमेश में भी 80%। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद काम नहीं आएगा, पैसा काम आएगा, तो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है एम्प्लॉय, तो पगार में से कट होगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है ईएसआई में, वो कितना परसेंट है, 3% दोनों केस में। ओवर टाइम, ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवर टाइम। दोनों वर्कर ने ओवर टाइम काम किया है। नॉर्मली जो ओवर टाइम का रेट होता है ना, डबल रहता है। नॉर्मल का जो रेट रहेगा ना, ओवर टाइम का रेट उससे डबल रहता है। तो बोलता है ओवर टाइम राकेश ने काम किया 18 आवर्स और रमेश ने काम किया 15 आवर्स ओवर टाइम। एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब आपको फ्री ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब आपको दिया, अकोमोडेशन दिया फ्री में, दैट इज एमिनिटीज। तो एमिनिटीज पर मंथ 600 और 700 रुपये दिया है ना। नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ इज 225। एक महीने में 225 आवर्स वर्कर काम करते हैं बेटा। ओवर टाइम का रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर टाइम इज पेड डबल द बेसिक और डीए। बेसिक और डीए को ध्यान में रखते हुए आप ओवर टाइम का रेट निकालो जो नॉर्मल से डबल होगा, ओके। और बोलता है एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है ईएसआई पीएफ में, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एम्प्लॉय ने ऊपर कंट्रीब्यूट किया था 10%, 3%, उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन कौन देगा, एम्प्लॉयर भी देगा। मतलब नौकर जितना देगा मालिक भी उतना ही देगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों वर्कर ने मिलके धमाल मचा के रखा है। देखो, दो जॉब किया है, जॉब नंबर 100, जॉब नंबर 101। राकेश का जो भी पगार रहेगा 40% जॉब नंबर 100 में डाल देना और 60% 101 में। रमेश का 20% और 80%, यहाँ तक समझा। और एक लास्ट में एक वर्ड है लिखा है कि जो ओवर टाइम किया ना जॉब नंबर 100 में किया है। बात ध्यान देना, ओवर टाइम किस में किया है, जॉब नंबर 100 में किया है। तो ओवर टाइम को जॉब नंबर 101 में नहीं ऐड करेंगे, ओवर टाइम बोलता है जॉब नंबर 100 में किया है। तो लेट अस स्टार्ट। इसके दो आंसर है। तो पहला आंसर लिखने जा रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग नेट वेजेस पेएबल। ये किसके नज़र से रहता है, वर्कर ने काम किया ना, उसको कितना दोगे पैसा, वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। वर्कर को तो पैसे से मतलब ना, इतना मेहनत किया एक महीना, तो हम उसको एक महीने कितना तनख्वाह देंगे। तो स्टेटमेंट शोइंग नेट वेजेस पेएबल, राकेश और रमेश का क्वेश्चन देख लो, महीने में लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखा है बेसिक वेजेस। तो बताओ बेसिक वेजेस कितना दिया है, राकेश का है 15,000 और रमेश का है 18,000। सुना, महीने का लिखा हूँ। आगे बढ़ो, डीए
बोलता है बेसिक का ही है, तो जितना बेसिक रहेगा उतना ही डीए रहेगा, लेकिन उसका कितना परसेंट लगाओगे, 80% निकालना बेसिक का। सुन रहे बेटा, 80% निकालना। तो कैलसी ले लो, तो 80% निकालो। किसका सर, 15,000 का 80%। आंसर आता है 12,000 डीए मिला होगा इनको, और 18,000 का 80% इनको मिला होगा 14,400। बेटा डीए 80% है बेसिक वेजेस का। ओके, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अभी नहीं, वो तो लेस होता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई लेस होगा, क्योंकि अगर मैं अपना पगार में से कुछ सेविंग कर रहा हूँ तो पगार कम होगा ना, वो लास्ट में लेस होता है। ओवर टाइम काम किया है 18 आवर्स। अब इस ये है कि ओवर टाइम का रेट कैसे निकालना है, तो सुनो, यहाँ वर्किंग करता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। ओवर टाइम वर्किंग नोट, एक पार्ट करना है, फिर मैं जॉब को यहाँ वर्किंग करता हूँ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम का रेट कैसे निकालोगे, तो बोलता है बेसिक और डीए को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो सुनो, पहला राकेश का निकाल लेते, राकेश का। तो बताओ बेसिक और डीए, कैलसी ले लो बेटा। बेसिक और डीए 15,000 प्लस 12,000, 15,000 प्लस 12,000 कितना हुए, 27,000 रुपीज़ को न्यूमरेटर में रखो। ये 27,225 घंटा काम करते हो तब जाके मिलता है। 27,225 घंटा काम करते हो तब जाके मिलता है। तो डिवाइड करो, 27 डिवाइड बाय 225, इसका मतलब 120 रुपये एक घंटे का दिया। लेकिन जो ओवर टाइम का रेट रहता है ना, डबल रहता है, डबल। तो इंटू 2 कर देना, आंसर 240 रुपया पर आवर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही रमेश का भी निकालेंगे। रमेश का दोनों प्लस करो, 18,000 प्लस 14,400, 32,400। 225 घंटा इसने भी काम किया, तो 32,400 डिवाइड बाय 225, मतलब एक घंटे का 144 रुपीज़ मिलता है। लेकिन जो ओवर टाइम होता है डबल मिलता है, डबल, धमाल। इंटू 22 मतलब 288 पर आवर। आज हमको यही चाहिए था। तो ये बताओ, ओवर टाइम लिखने जा रहे हैं। राकेश ने कितना घंटा ओवर टाइम किया है, 18 आवर्स काम किया है। तो 18 आवर्स काम किया है और एक घंटे का रेट है, ओवर टाइम का डबल रेट है 240। ऐसी इसने कितना घंटा काम किया, 15 आवर्स काम किया ओवर टाइम, तो 15, और ओवर टाइम का रेट कितना है 288। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 इंटू 240, 18 इंटू 240, 4320। और 15 घंटा ओवर टाइम किए थे और ओवर टाइम का रेट है इनका 288। तो आंसर आता है 4320। बस हो गया। सबको प्लस करोगे तो इसको बोलते हैं ग्रॉस वेजेस। इतना तुम्हारा पगार बनता है एक महीने का, 15,000 प्लस 12,000 प्लस 4320। तो इतना आपको पगार मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा। लेस आप सेविंग कर रहे हो, तो लेस एम्प्लॉई, डबल ई एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। किधर, पीएफ में कंट्रीब्यूशन, और वापिस एम्प्लॉय पीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन किए थे, पीएफ में है 10% और इसका 3%। लेकिन किसका निकालना है, बेसिक का निकालना है। तो 10% निकालना है बेसिक का, तो 10% 15,000 का निकालो, और उसमें मैं बेसिक ही लिख देता हूँ, समझा करो बच्चे लोग। बेसिक और एम्प्लॉई, फिर से एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, वो 3% निकालना है बेसिक का। समझ में आ रहा है। ये रहा बेसिक 15,000, तो 15,000 का 10% कंट्रीब्यूशन करता है ये, तो 1,500 रुपये वो कट हो जाएगा पगार में से। और ये 18,000 इसका है, तो 18,000 का 10% 1,800 इसका कट होएगा। 3% ईएसआई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो बेसिक का निकालेंगे 15,000 का 3%, 450 रुपया, और यहाँ 14,400 का 3%, 18,000 का 3%, 18,000 का 3% 540,
कट कर दो तो 36720 माइनस 1800 माइनस 540, आंसर 34380। मतलब ये इसका मतलब क्या होता है कि राकेश और रमेश को इतना पगार मिलेगा, सूटकेस में नहीं, जो भी है। सर इसमें और भी चीज़ कट होते हैं क्या? हाँ कट होते हैं ना। टीडीएस होगा तो टीडीएस कट होगा, अगर एम्प्लॉय ने कोई लोन लिया है तो वो कट होगा, कुछ एडवांस पहले लिया है तो वो कट होगा। तो फिलहाल एग्ज़ाम लेवल के लिए दो चीज़ ही आते हैं, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। दिया रहेगा तो कट कर देने का, नहीं कट करोगे तो आपका मास को भी हम कट कर देंगे। तो ये कट करके उनको नेट दिया जाएगा, राकेश को इतना, रमेश को इतना। बोलो इतना पार्ट समझा? 29,370 और 34,380। अब हम करने जा रहे हैं बेटा सेकेंड पार्ट इसका। जो सेकेंड पार्ट है, ध्यान देना, सेकेंड पार्ट किस बात का, ये इरेज कर दूं मैं, ओवर टाइम का रेट। समझ गया आपको? सुनो, सेकेंड पार्ट हमें निकालना है। सेकेंड पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, यही करता हूं। स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट पर आवर, लेबर कॉस्ट पर आवर। अब ये एम्प्लॉयर के अंदर सोचेंगे कि राकेश को कितना आवरली बेस पे दिया और रमेश को कितना दिया आवरली बेस पे। ओके, तो सुनो, इसी का कॉपी करना है, लेकिन कुछ चीज़ एडिशनल लिखना है। जैसे कि बेसिक वेजेस तो दिया ही दिया, ये एम्प्लॉयर का नज़र सोचो। हाँ, तो बेसिक वेजेस आपको दिया है, कितना दिया? इनको 15,000 दिया महीने का, इनको दिया 18,000, बरोबर बेटा। डीए भी आपको मिला है 12,000, इनको मिला है 14,400। ओवर टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि ओवर टाइम यहाँ लोगे तो गलती हो जाएगा। हम लोग ना बेसिक ऑर्डिनरी वेज रेट सर्च कर रहे हैं, तो ओटी को हम अलग से लेंगे, इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, बाद में बताऊंगा ओवर टाइम क्यों नहीं लिखा सर ने। रुको, इसमें ऐड करना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, नहीं पहला पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। क्वेश्चन में बोले थे जितना एम्प्लॉय देगा उतना एम्प्लॉयर भी देता है। तो ये देखो, इतना तो आपको मैं दिया, प्लस ये इनडायरेक्ट दिया। देखो इतना मैं आपको सूटकेस में दिया, ये रहा सूटकेस, इतना तो मैंने आपको सूटकेस में दिया, लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, मैं एडिशनल देता हूँ, ये आपको बुढ़ापे में मिलेगा। ये इनडायरेक्टली मैं दे रहा हूँ, लेकिन दे रहा हूँ ना, मेरे तरफ से तो पैसा जा रहा है ना। तो एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये वाला 1500। वो बोले थे जितना एम्प्लॉय देता है उतना एम्प्लॉयर भी देता है, वापिस इनका भी 1800। इसमें ऐड करेंगे और एक ऐड करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, इतना सेम 450, यहाँ पर 540। रुको, खत्म नहीं हुआ। एमिनिटीज, एमिनिटीज कुछ और भी फैसिलिटी आपको दिया होगा, तो एमिनिटीज कितना दिया है पढ़ लो, मैं बोलता हूँ, राइट ही बताऊंगा। एमिनिटीज पर मंथ इनको देते हैं 600 और इनको देते हैं 700, सब प्लस कर दोगे तो उसको बोलते हैं टोटल लेबर कॉस्ट। देखो बॉस ने इतना खर्चा किया आपके ऊपर, सबको प्लस करते हैं, तो टोटल लेबर कॉस्ट कितना आपके ऊपर किया, तो सबको प्लस करेंगे बेटा जी। 15,000 प्लस 12,000 प्लस 1,500 प्लस 450 प्लस 600। बॉस ने इतना आपके ऊपर पैसा उड़ाया, वसूल करेगा भी बॉस, प्लस करो। 18,000 प्लस 14,400 प्लस 1,800 प्लस 540 प्लस 700, 35,440। अब बताओ, इतना पगार दिया आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये 3 इनडायरेक्टली दिया। वर्किंग आवर्स, तुम कितना घंटा काम किए? वर्किंग आवर्स, आइडल टाइम को निकाल देना। तो क्वेश्चन में दिए थे 225 घंटा काम किए थे, है ना, 225 घंटा दोनों ने काम किया, तो डिवाइड करो, है ना, 225 घंटा क्वेश्चन में बोले थे। तो अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा लेबर कॉस्ट पर आवर, मतलब हमने 1 घंटे का आपको कितना दिया, 29,550
डिवाइड बाय 225, 131.33, ये बिंदु डालो। 35,440 डिवाइड बाय 225, 157.51। मतलब बॉस ने आपको आवरली बेस पे इतना दिया, अभी भी अपना आंसर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इनका जो पगार है, ये वाला पार्ट, इनका जो पगार है ना, इसका बात कर रहे हैं सर। ये जो पगार है इसको हम बांटेंगे, दो जॉब कर रहे हैं ना ये लोग, जॉब नंबर 100 और जॉब नंबर 101, उसमें बांटेंगे। तो स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट टू जॉब। दो जॉब है, जॉब नंबर 100 और जॉब नंबर 101, ठीक है, दो जॉब कर रहे हैं। तो ये बताओ दोनों वर्कर राकेश और रमेश का जो भी कैलकुलेशन है, जरा ध्यान देना हम कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो लिखेंगे टोटल, और ये आपका टोटल रुपीस, तो टोटल कितना था, तो ध्यान देना पहला हम राकेश का करते हैं। राकेश का जो वेजस है, टोटल वेजस ऑर्डिनरी, जो टोटल ऑर्डिनरी वेजेस बोलेंगे, टोटल ऑर्डिनरी, और बाद में ओवर टाइम। तो राकेश का जो ऑर्डिनरी वेजेस है टोटल कितना है, 29,550 है। इसको इन दोनों जॉब में हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन में बोले हैं कि इसको बांटो 40% और 60% के हिसाब से, मतलब 4:6 का रेशियो में बांट दो बोलता है। राकेश को जो इतना पगार आप दिए ना, तो राकेश ने दो जॉब किया, 40% ये वाला जॉब किया, 60% ये वाला जॉब किया। तो इस पगार को हम दोनों लोग में बांट देंगे, क्योंकि जो जॉब नंबर 100 है उसका पैसा जॉब नंबर 100 वाले से लेंगे, और जॉब नंबर 101 वाला अलग पार्टी है, तो लेबर का पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो रेशो दिया है 40% और 60%, मतलब इसको कैसे बांटोगे, लिख देता हूँ 4:6 का रेशियो में बांट देना। ओटी को अलग से लिख रहा हूँ नीचे, ओवर टाइम। तो 29,550 का 40%, 11,820 100 में ऐड कर देंगे, और 29,550 का 60%, 17730 जॉब नंबर 101 में। अब रुक जाओ, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि जो ओवर टाइम किया है ना वो जॉब नंबर 100 में किया है। तो ओवर टाइम कितना निकाले थे, 4320। तो ओवर टाइम जो था ना 4320 सीधा सीधा जॉब नंबर 100 में लिखेंगे। समझ में आ रहा है, जॉब नंबर 101 में ओवर टाइम नहीं किया है बेटा, समझा करो। अगर मैं ओवर टाइम इधर लिखता था ना तो क्या गलती होता था, डिवाइड करने से रेट सब कॉमन रेट आ जाता था, हमको वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने ओवर टाइम इसमें नहीं लिया। देखो 29,550 को हमने पहला बांटा, क्योंकि अगर मैं ओवर टाइम इसमें लूँगा तो ये गलत तरीके से बांट दूंगा फिर, क्योंकि ओवर टाइम केवल, देखो अगर आप ओवर टाइम इसमें लिखोगे तो आप ओवर टाइम दोनों में बांट दिया, लेकिन वो बोलते हैं ओवर टाइम केवल जॉब नंबर 100 में किया, इसीलिए मैंने ओवर टाइम नहीं ऐड किया। समझा? यस सर। अब आते हैं राकेश का हो गया, सुने बेटा। अब दूसरा किसका, रमेश का भी करेंगे। रमेश का ऑर्डिनरी वेजेस कितना है, ऑर्डिनरी वेजेस ये रहा बेटा 35,440। इसको बांटेंगे 20:80 का रेशियो में, 20:80 का रेशियो, मतलब 20% और 80%। 35,440 का 20%, 7088, और 35,440 का 80%, 28,352। और ओवर टाइम क्लियरली बोला है, ओवर टाइम जो किया है ना वो जॉब नंबर 100 में किया है। तो ओवर टाइम इसका कितना है 4320। तो इसको सीधा यहाँ लिखेंगे 4320। ये स्टेज प्लस करो, ये जॉब का चार्जेस मिलेगा 11,820 प्लस 4320 प्लस 7088 प्लस 4320, टोटल आता है 27548। 27548 ये जॉब का लेबर का कॉस्ट है, इस जॉब का लेबर कॉस्ट है। ऐसी इस जॉब का लेबर कॉस्ट 17730 प्लस 28352, 46082 इस जॉब का लेबर कॉस्ट। अब इसको टेबल में बना देते हैं, प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया।
व्हाट ए प्रेजेंटेशन। 46082 बोलो बेटा, समझा? वापिस सुनो, एक बार रिकॉल करता हूँ। तो दो चीज़ पूछे थे। पहला पूछे थे आप बताओ अर्निंग कितना होगा, तो बेसिक ले लो, डीए ले लो, ओवर टाइम सब प्लस करो, उसको बोलते हैं ग्रॉस वेजेस। उसमें से एम्प्लॉयर अपना हिस्से में से पीएफ का पैसा और ईएसआई सेविंग करता है, कट कर देना और जो आंसर उसको पे कर देना। अब पूछे थे कि वही पगार को जॉब में बांटो, लेकिन हमें पहला ऑर्डिनरी और ओवर टाइम को अलग करना पड़ेगा। ओवर टाइम केवल जॉब नंबर 100 में किया, तो जो ओवर टाइम है ना वो सीधा जॉब नंबर 100 में लेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी कैसे निकाला, आ जाओ ऊपर। तो ये एम्प्लॉयर के नज़र सोचने का स्टेटमेंट से लेबर कॉस्ट पर आवर, तो बेसिक लिख दो, डीए लिख दो, ये 3 चीज़ एक्स्ट्रा आएगा। एम्प्लॉयर ने अपना जेब से इनडायरेक्टली आपको दिया, पीएफ में, ईएसआई में, और कुछ एमिनिटीज़ दिया, मॉडर्न फैसिलिटी। तो टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड वर्किंग आवर, लेबर कॉस्ट पर आवर है। ऐसे इनका भी निकालो। राकेश ने ये जो पगार है ना राकेश को दिया, और राकेश ने 2 जॉब किया है, 40% और 60%, मतलब 4:6 का रेशियो में बांट दो। और ओवर टाइम केवल जॉब नंबर 100 में किया है। ऐसी रमेश का भी ऐसी कर लो। तो एज्यूम करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में आया, क्लियर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और फ्रेंड लोग के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है? तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।